हेलो गाइस, तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसके सॉल्यूशन पार्ट में स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट क्या है? x इक्वल टू 1। तो पहली बात तो ये है, आप में से ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप ये जो है, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम इसमें x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं क्या आंसर आता है। फाइंड दी वैल्यू देखनी है हमें। पॉलिनोमियल क्या करना है, पहले हमको क्वेश्चन समझना है। हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू इसमें रख के जो यहाँ पे दे रखी है। तो देखते हैं, पहला पार्ट देख लेते हैं। x इक्वल टू 0 रख के देखते हैं। तो हमने मान लिया px इक्वल टू 5x, हमने इसको क्या नाम दे दिया? px स्क्वायर। px हमने नाम दे दिया पॉलिनोमियल। इसको हम यहाँ पे 0 रख के देख लेते हैं क्या होगा। 5 इंटू एक्स 0, जहाँ पे एक्स है वहां पे 0 रख देते हैं। ठीक है, 4 0 की पावर 2 प्लस 3। तो देखो 5 इंटू 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 आएगा, तो 0 इंटू 4 0 प्लस 3, तो ये आएगा 0। ठीक है, e0 इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। ठीक है गाइस, अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 हमको रख के देखना है। तो p -1 रख के देखेंगे, इसमें क्या होगा? 5 इंटू -1, जहां पे x है वहां पे -1 रख लेंगे। 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। देखते हैं क्या आता है। 5 इंटू -1 मतलब -5 हो जाएगा। माइनस, देखो भाई, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार है। -1 इंटू -1 क्या होगा? ये +1 हो जाएगा, 1 1 1, और क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई हो इसलिए वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +1 इंटू -4, ये हो जाएगा -4 प्लस 3। देखते क्या आता है। ये हो गया -9, 4 और 5 9। अब क्योंकि दोनों माइनस के हैं और दोनों माइनस के, तो क्या होगा? दोनों जुड़ जाएंगे और सिंबल किसका आएगा? माइनस का आएगा। +3, ये हो गया -6। क्योंकि 9 बड़ा है, तो हमेशा क्या होता है, जब भी माइनस और प्लस के दो अलग अलग डिफरेंट सिंबल के दो नंबर्स होते हैं और दोनों में प्लस माइनस होता है, तो उसमें जो नंबर बड़ा होता है, जिस सिंबल का नंबर बड़ा होता है उसमें से दूसरा घट जाता है, और जो बड़े के आगे जो सिंबल होता है वो सिंबल उसके सामने आ जाता है। तो यहाँ माइनस का 9 जो है बड़ा है 3 से, और 9 के सामने क्या है? माइनस का सिंबल है, तो इसलिए क्या होगा? 9 में से 3 घटेगा। 3 में से 9 नहीं घटेगा, 9 में से 3 घटेगा। और क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस का सिंबल है, इसलिए आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है गाइस, एक छोटी सी बात है, आपको ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है गाइस, चलो ये इसका हो गया आंसर। p -1 इक्वल टू -6, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड आपका क्या दे रखा है? थर्ड है x इक्वल टू 2। तो इसमें हमने px माना है, इसको 5x माइनस, हमें ऐसे लिखना है, लेट px इक्वल टू, इस तरीके से हमें गाइस लैंग्वेज लिखनी है। हमने इसको p माना है, दिखाना है हमें। देन तब हम इसमें x की जगह पे 2 रखेंगे, तब देखते हैं कितना आता है। -4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3, तो 5 2 कितना होता है? 10, माइनस 2 2 4, 4 4 16 प्लस 3। तो ये होगा गाइस, देखो ये 16 प्लस का है, माइनस का है, और ये 10 प्लस का है। तो क्या होगा? 16 में से 10 घट जाएगा और आंसर किसमें आएगा? माइनस में आएगा। 6 है। ठीक है गाइस, 16 में 10 गया तो 6 बचा, और क्योंकि 16 में से घटाया है हमने, 16 बड़ा नंबर है, तो बड़े का आगे माइनस का निशान है, इसलिए हम क्या हो गया? माइनस का आगे माइनस का निशान हमने 6 के आगे लगा लिया। ठीक है गाइस, ये बहुत छोटी सी बात है। अब सेम यहाँ पे भी, क्योंकि 6 बड़ा है, माइनस का है, तो इसमें से 6 में से 3 घटेगा और आंसर में क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये इसका आ गया P2 क्या आ गया? -3 आ गया। ये इसका आंसर हो गया।
गाइस मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ बारीकी से, ताकि आपका कहीं पे कोई लोअर क्लासेस में कोई कंफ्यूजन यहाँ पर रह गया हो छोटे से बेसिक ऑपरेशंस को लेकर, तो आपको क्लियर हो जाए। अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में क्या है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इसमें क्वेश्चंस हैं आपके 4 पार्ट में गाइस। इसमें तो हमें क्या करना है, हमें जहाँ पे भी वेरिएबल दिया है, जो भी वेरिएबल है उसमें हमें एक वेरिएबल का हमें एक बार 0 रखना है, एक बार हमें 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। और तीनों 0, 1 और 2 ये तीनों वैल्यू रख के वेरिएबल की जगह पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी। तो पॉलिनोमियल क्या है, ये है। अब देखो गाइस, क्योंकि हमने इसका नाम, मेरा बता नाम कैसे देते हैं, क्योंकि y का है, इसमें y है वेरिएबल, तो हमने यहाँ पे y लिख लिया, पॉलिनोमियल ऑफ y। तो देखो यहाँ पे हम 0 रखते हैं। सबसे पहले 0 रखने पे क्या आएगा, देखो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, जहाँ वाली मैंने वहां पे 0 रख दिया, तो क्या ये 0 हो जाएगा। तो ये तो सब 0 का कोई मतलब ही नहीं है, 1 आ गया गाइस। P0 क्या आ गया, तो एक तो इसका ये हो गया। दूसरा क्या है, P1 रख के देखते हैं। P1 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, जहाँ पे 1 है, जहाँ वाई वहां मैंने 1 रख दिया, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, एक 1 से एक 1 कट गया, ये 1 आ गया इसका आंसर। P1 भी 1 आया, ठीक है गाइस। अब देख लेते हैं P2 कितना आएगा। तो जहाँ पे y, जहाँ y है वहां हमें क्या रखना है, 2 रख देना है। तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 प्लस 1, 3 आ गया। P2 कितना है गाइस, P2 आ गया 3। ये तीनों इसके आंसर हो गए। सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। तो गाइस ये देख के आपको डरना नहीं है कि P0, P1, P2 क्या हो गया। बस यहाँ पे हम वेरिएबल लिखते हैं पॉलिनोमियल में, तो जहाँ जहाँ पे वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल में क्वेश्चन में, वहां मुझे 0, 1 और 2 रख के देख लेना है। तो सेकंड पार्ट क्या है, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, P इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। अब क्योंकि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, T है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर T लिख लिया ब्रैकेट के अंदर। पॉलिनोमियल इन T या पॉलिनोमियल ऑफ T या फिर केवल पॉलिनोमियल बोलो, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल को किस तरीके से दिखाया है, ये देख कर डरना नहीं है। देखो गाइस, मैं ये मानता हूँ कि मैथमेटिक्स में आपको लॉजिक अगर क्लियर होगा तो किस चीज का नाम कैसे देते हैं, किस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं, लॉजिक आपका अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, अगर जड़ मजबूत होगी, पेड़ की अगर जड़ मजबूत होती है तो पेड़ मजबूत रहता है ना गाइस। कितनी भी आए तूफान आ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, पेड़ उखड़ता नहीं अगर जड़ मजबूत होती है। तो हमको जड़ मजबूत करनी है गाइस, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब जड़ है, चैप्टर की जड़ है। पॉलिनोमियल किस तरीके से दिखाते हैं, ये क्या, यहाँ पे 0 रखा है, 1 रखा है, 2 रखा है, क्यों रखा है, इसका मतलब क्या है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है गाइस, ठीक है। तो टी की जगह पहले हम क्या करेंगे, 1 रख के देखते हैं, देखो क्या होता है। सॉरी 0 रख के देखते हैं, तो जहाँ पर टी है मैंने वहां पर 0 रख दिया। देखो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 0 की पावर 3, 0 रख लिया मैंने जहाँ पर टी है। तो देखो ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये 0 तो खत्म ही हो गया। ऐसे 0 का पावर 2 है मतलब 0 आएगा, 0 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 2 करेंगे तो क्या, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो गया। 0 का पावर क्यों होगा, 0 का पावर तो कितना भी हो, सारा 0 ही होगा। तो ये सारा टर्म इतना ये हो गया 0, तो इसका केवल 2 ही बचा, तो P0 हो गया 2। दूसरा देखते हैं, P1 रख के देखते हैं। P1 तो ये वैल्यू आ गई, तो जहाँ पे T है वहां 1 रख के देख लेते हैं। T की जगह 1 रख लिया, 2 यहाँ 1 की जगह पे 2, T की जगह 1 रख लिया, यहाँ पे T की जगह पे 1 रख लिया। तो देखो 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 2 मतलब 2, 1 का क्यों होगा, 1 होगा भाई। 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा ना।
1 के ऊपर पावर कितनी भी हो उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो गाइस ये हो गया आपका 5 -2 -1 मतलब 4। तो P1 क्या आ गया, P1 आ गया 4, एक आपका ये मिल गया। अब देखते हैं P2 कितना आएगा। P2 आएगा आपका 2 + 2 + 2 × 2 की पावर 2 - 2 की पावर 3। ये हो गया 2 और 2 4, 2 2 जा 4, 2 की पावर है 4 2 जा 8 -2 2 जा 4, ये क्या होगा 2 × 2 × 2 8 आएगा। तो ये आ गया 8, 8 से 8 कट गया, तो क्या रह गया P2 क्या रह गया 4 रह गया गाइस। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो इसमें हर एक क्वेश्चन के कितने आंसर आएंगे, 3 आंसर आएंगे, क्योंकि हमें 3 बार वेरिएबल क्या करना है, 3 वैल्यू रख के देखनी है अलग अलग। ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, Px = x की पावर q है। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रखा, तो देखते हैं क्या आता है, 0 आएगा गाइस। 0 के ऊपर पावर कितनी भी हो, ठीक है, किसी भी नंबर की पावर हो 0 के ऊपर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये नेचुरल फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो गाइस ये आ गया 0। देखो p की पावर p 1 रख के देखते हैं, इसमें x की जगह 1 रखते हैं, क्या आएगा 1 की पावर 3, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो p1 हो गया 1। फिर x की जगह क्या रखते हैं 2 रख के देखते हैं, p2 कितना आएगा 2 की पावर 3, 2 2 जा 2, 2 2 जा 2 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। P2 क्या हो गया 8 हो गया गाइस। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अभी हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। तो गाइस फोर्थ पार्ट में क्या है, Px पॉलीनोमियल क्या है, x - 1 और x + 1, ये है आपका पॉलीनोमियल। तो यहाँ पर देख लेते हैं P 0 निकालते हैं पहले, तो जहां पे x है वहां पे 0 रख लेते हैं गाइस। 0 - 1 0 + 1, ये होगा -1, ये होगा +1, क्या आ गया -1 आ गया गाइस। ठीक है, P1 करके देख लेते हैं, जहां पे x है वहां 1 रख के देख लेते हैं। 1 - 1 1 + 1, तो ये क्या हो गया, तो 0 हो गया, अपन में से बन गया। तो ये क्या हो गया 2, और 0 से 2 का मल्टीप्लाई करें क्या होगा 0 होगा। तो P1 कितना आया 0 आया गाइस। लास्ट P2 देख लेते हैं करके, जहां पे x है वहां पर 2 रख लेते हैं। 2 - 1 2 + 1, 2 में से क्या कितना होता है 1 इंटू 2 और 1 3, P2 हो गया 3। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें दिए हैं 8 पार्ट्स दिए हैं इसके, तो हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें वेरीफाई करना है कि जो पॉलिनोमियल के अगेंस्ट में इंडिकेट किया है क्या वो उसका 0 है। जैसे फर्स्ट में दिया है पॉलिनोमियल Px = 3x + 1, इसके सामने क्या दिया है x = 1 - 1/3। तो हमें ये चेक करना है कि जिसके अगेंस्ट में ये दिया है x की वैल्यू, क्या ये इसका 0 है। मतलब x की वैल्यू इसमें हम ये रख के देखेंगे जो दी रखी है, तो वो रखने से क्या इसकी वैल्यू जो है पॉलिनोमियल की 0 हो रही है। तो देखते हैं गाइस, करके देख लेते हैं। P - 1/3 ये हमें देखना है। तो क्या करेंगे, जहां पे x है मुझे क्या करना है वहां पे 1/3 करना है।
एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो गाइस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस 1। अच्छा मुझे माइनस रखना है गाइस, है ना, तो ये माइनस का आएगा, तो -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमें लिखना है h पॉलीनोमियल में -1/3 रखने पे p -1/3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ पॉलीनोमियल px इक्वल टू 3x प्लस 1। ये लैंग्वेज हमें गाइस लिखनी है, ठीक है, आंसर में, क्योंकि p -1/3 इक्वल टू 0 है, इसलिए x इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ द पॉलीनोमियल px इक्वल टू 3x प्लस 1। ये इस तरह से हमें लैंग्वेज लिख के दिखानी पड़ेगी गाइस, है ना, तभी मार्क्स मिलेगा पूरा। अभी हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट। तो गाइस का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट है इसका px इक्वल टू 5x माइनस 5। ये आपका सेकंड पार्ट है। यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 4/5, ये x की वैल्यू दे रखी है, तो हम इसमें x की जगह पे 4/5 हम रख के देख लेते हैं कि देखिए क्या आता है। 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा 4 माइनस पाई बचा। तो गाइस ये तो अभी नहीं, ये तो 0 बराबर नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या बोलेंगे, एच पी 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0। सो polynomial px equal to 5x minus pi is, so sorry x equal to 4/5 is not a 0 of px 5x माइनस पाई। इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है गाइस। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट है px इक्वल टू x² माइनस 1 और x की वैल्यू दे रखी है आपको 1 एंड -1। दो वैल्यू आपको x की इसमें दे रखी है, तो दोनों हम यहाँ पे रख के देखेंगे, देखते हैं कि ये रख के इसकी वैल्यू क्या आती है। तो p हमने 1 रखा, पहले क्या आया 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो ये p1 हो गया 0, ठीक है गाइस। p1 क्या हो गया 0। और हम रखते हैं p -1, यहाँ पे x है वहां हम क्या करते हैं -1 रख लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1 और -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू -1 क्या होता है, ये तो +1 हो जाएगा, तो ये होगा 1 -1 0 आ जाएगा, तो p -1 भी 0 आ गया। तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे h p1 इक्वल टू 0 एंड p -1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 एंड -1 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 1। ये इस तरीके से हम नीचे लाएंगे, लिख देंगे, इसका हो जाएगा आंसर। हमको ये दिखाना है कि हाँ ये वैल्यू रखने पे ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। फोर्थ देख लेते हैं गाइस। फोर्थ क्या है, px इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2
यहाँ पे x की वैल्यू मुझे क्या क्या रखनी है, -2 -1 रखनी है, और मुझे x की वैल्यू 2 रख के देखनी है। तो देखो जल्दी से करके देख लेते हैं। p की वैल्यू -1 रखते हैं, पहले x की वैल्यू -1 रखते हैं, तो देखो क्या आता है, -1 + 1 x -1 - 2। तो देखो ये टर्म 0 हो गया, -1 + 1, ये क्या हो गया, -3 हो गया, तो इसकी वैल्यू -3 आई है गाइस। p - 1 = -3, 2 रख के देखते हैं, p 2, अच्छा हाँ सॉरी माय मिस्टेक, ये 0 है और यहाँ पे माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है गाइस, है ना, ये मल्टीप्लाई होता है। बीच में अगर कोई यहाँ पे निशान नहीं होता, ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई है। तो ये थोड़ा सा मैं गलती कर गया यहाँ पे। तो ये होगा 0 × -3 = 0, ठीक है गाइस। तो p - 1 = 0 आ रहा है, ठीक है, ये 0 आ रहा है। 2 रखने पर क्या आएगा देखते हैं, 2 + 1 रख दिया इधर, और इधर क्या हुआ, 2 - 2 x की 2 रख दिया हमने, तो ये हो गया 3 × ये 0 हो गया, तो ये भी 0 आ गया गाइस। p2 भी 0 है और p - 1 भी 0 है, दोनों ही 0 दे रहे हैं वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि p = x = -1 एंड x = -1 and x = 2 both are zeros of the polynomial px = x + 1 और x - 2। इस तरह से लाइन लिखनी है गाइस आंसर में, पूरी लाइन लिखनी है, जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाई है। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। px = x², और यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, x = 0 रखने पे उसके आगे x = 0 जो है इसका 0 है कि नहीं, देखते हैं। x की जगह 0 रख लेते हैं, यहाँ पे क्या आता है, x की जगह 0 रखा मैंने, 0 की स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, तो p 0 तो 0 आ गया गाइस। इसका मतलब क्या हुआ, x = 0 क्या है, इसका 0 है पॉलिनोमियल का। 8 6 पार्ट क्या कह रहा है, px = lx + m, जहाँ पे कि x = -m/l, -m/l। तो देखो हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी, px की जनरल फॉर्म क्या पढ़ी थी हमने, लीनियर पॉलिनोमियल अगर है तो ax + b हमने पढ़ा था, है ना, जहाँ पे कि a हमारा क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 × x तो 0 हो जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन हमें लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है, मिनिमम एक वेरिएबल डिग्री 1 होती है, इसलिए वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो अभी हमने क्या किया, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका अगर मैं 0 निकालना चाहूँ तो क्या करूंगा, ax + b = 0 रख के देखूंगा, देन x की वैल्यू लगा के देखूंगा कितनी आ रही है। तो x की वैल्यू अगर निकालता हूँ यहाँ से, मैंने अब लास्ट उसमें बताया था इंट्रोडक्शन में, b को इधर ले जाएगा तो क्या होगा, -1 -b हो जाएगा। देन फिर मैं यहाँ से अगर x के साथ जो a लगा हुआ है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से हटाऊंगा तो इधर डिवाइड में जाएगा, ये तो -b/a हो जाएगा इसका क्या, ये इसका 0 आएगा। तो सेम यहाँ पे वही दिया है, देखो वैसे तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये है a, तो a का जा रहा है डिवाइड में जा रहा है, मतलब यहाँ पे देखो l नीचे जा रखा है, और ये है इस जनरल फॉर्म के हिसाब से क्या है, b है, m जो है क्या है, b, तो b कहाँ आता है, ऊपर, तो -m/l मतलब -b/a वाले फॉर्म में ही देखो इसका आंसर, जो इसका रूट है। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी हमें वैसे दिख रहा है कि x = -m/l अगर मैं रखूंगा यहाँ पे तो ये 0 आ जाएगा, बट फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, p - m/l, l -m/l रख दिया मैंने, प्लस m, देखते हैं क्या आता है, l से l कट गया, -m + m,
m से m कट के 0 आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा एच x इक्वल टू माइनस m बटे l क्या लिखूँगा, p माइनस m बटे l इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस m बटे l इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल lx प्लस m। ठीक है गाइस, अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट कर लेते हैं इसका। ठीक है गाइस, 7th पार्ट क्या कह रहा है, इसका 7th पार्ट है आपका px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पे कि x की वैल्यू दी है x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3, ये दो वैल्यू दी हैं, तो हमें दोनों वैल्यू के करके यहाँ पे रख के देखनी है। तो पहले मैं क्या करूँगा, p की जगह पे x की जगह क्या रख के देखूंगा, माइनस 1 अपॉन रूट 3 रख के देखूंगा गाइस। तो देखो यहाँ पे रखते हैं 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो गाइस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे माइनस 1 अपॉन रूट 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे दो बार सेम नंबर का दो बार मल्टीप्लाई करना है आपस में। 3 इंटू, देखो माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या होगा, प्लस 1 हो जाएगा, और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना, लास्ट हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था कि इसके ऊपर क्या होगा, पावर आ जाएगी, और क्या होगा अंडर रूट 3 का मतलब क्या होता है कि 3 के ऊपर 1/2 की पावर और उसके ऊपर पावर होल की पावर 2 की है। तो जब एक ही नंबर पर दो पावर होती है, मल्टीप्लाइंग होती है पावर, तो क्या होता है 3 के ऊपर 1/2 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 1 की आ जाएगी, मतलब 3 रहेगा ये। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, ये नीचे वाले में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो देखो ये 0 आ गया। ठीक है, तो p पॉलिनोमियल ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3, ये क्या आ गया, 0 आ गया गाइस। ठीक है, ऐसे में 2/3 रख के देख लेता हूँ उसमें, देखो 2/3 रख के लिखते हैं, p 2/√3, ये निकालते हैं क्या होगा, देखो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो देखो क्या आएगा इधर 3, बिल्कुल यहाँ इसकी तरह ही, ये क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, और अपन 3 आ जाएगा इधर, यहाँ पे यहाँ माइनस 1 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 आ गया गाइस। तो p 2/√3 जो है, इसकी वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, इसकी वैल्यू 0 नहीं आई, इसलिए x इक्वल टू 2/3 जो है, ये इसका रूट नहीं होगा, ओनली इसका रूट क्या होगा, इसका जो 0 है ये होगा, x इक्वल टू माइनस 1/√3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल का, 3x स्क्वायर माइनस 1 का 0 होगा। ठीक है गाइस, इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, लास्ट पार्ट में क्या है, हाँ तो गाइस इसका लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है आपका px इक्वल टू 2x प्लस 1, px इक्वल टू क्या दे रखा है 2x प्लस 1, और x की वैल्यू दे रखी है आपको, जो इसमें रख के आपको चेक करनी है 1/2। तो देखो फटाफट से देख के चेक कर लेते हैं, x की जगह 1/2 रखा,
तो क्या आएगा, यहाँ पर आपको 2 लिख जगह पे +1 रखा, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1 + 1। तो ये तो गाइस P1/2 = 2 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो एज हम लिख देंगे एज P1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x = 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें केस दिए हैं टोटल आपके 7 केस दिए हैं गाइस, और हमें सातों में क्या चेक करना है कि इसका हमें 0 ढूंढना है। ठीक है, तो 0 ढूंढने का मैंने क्या तरीका बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है इस तरीके से ax + b के फॉर्म में है, तो हमें क्या करना है, ax + b को हमको 0 के बराबर रख के चेक करना है, और x की वैल्यू हमको निकाल लेनी है इस तरीके से, जो भी आएगी -b/a जाएगी। यहाँ पे जनरल फॉर्म के केस में क्या आएगी, x = -b/a आएगी। वैसे ही अगर इसी टाइप का है सारा पॉलिनोमियल आपका इस फॉर्म में है, तो हमको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इसका 0 निकाल लेंगे। चलिए चेक करते हैं गाइस, है ना। पहला है आपका p = x + 5, तो हम क्या करते हैं, px = 0 रखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है, x + 5 = 0 रख लिया हमने, x = क्या आ गया, -5। अगर मैं इसके तरह यहाँ पर रख के देखूं तो यहाँ पे क्या होगा, x के साथ में क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, 1 में लिखूं यहाँ लिखूं एक ही बात है। तो ये आ गया इसका 0, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड है px = x - 5। बिल्कुल यहाँ पे px को 0 के बराबर रख के देखता हूँ, लेट ऐसे लिख लेंगे, लेट px = 0 निकालने के लिए, तो x - 5 = 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो ये हो गया इसका आंसर। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या है, px = 2x + 5। तो यहाँ पे px को लेट px = 0 इस तरीके से लिखेंगे गाइस। लैंग्वेज लिखनी है आपको, लैंग्वेज थोड़ी बहुत लिखनी पड़ती है मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x + 5 = 0। अगर मैं चाहूँ तो इससे डायरेक्ट लिख दूं -b/a, तो यहाँ पे b है 5 और a है 2, तो या तो डायरेक्ट में लिख दूं ऐसे करके -5/2, या फिर इसको ऐसे सर्कल दिखा दूंगा आगे थोड़ा सा स्टेप लगा के इसमें, यहाँ पे कि 2x = -5, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, x = -5/2 इस तरीके से, या फिर सीधा दिखा दो इस तरीके से, दोनों ही ठीक है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आपके 3 पार्ट आपके हो गए, आपको 3 पार्ट होकर के दिखा देता हूँ जिसमें है 4 पार्ट। ये आपका एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा गाइस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा गाइस। अगर आपको समझ में आ रहा है, या अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको लग रहा है कि मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, या आपको लग रहा है कि आपको और डिटेल में बताऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइस। फोर्थ है आपका px = 3x - 2, इसका 0 निकाल लेते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे इतना सा बस, px = 0, px px जो भी दे रखा वो लिख देंगे, 3x - 2 = 0, x = -b/a, याद करो -b/a लिखा था, तो माइनस यहाँ पे b ऑलरेडी माइनस का है, तो इधर -b क्या होगा, देखो गाइस यहाँ पे 3x - 2 है। ठीक है, a की जगह पे क्या है 3, b की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है -2, तो -b/a क्या होगा, -b/a क्या होगा, -b/a होगा -2 के आगे माइनस लगेगा। ठीक है गाइस, और ये पट्टी में 3,
बी की वैल्यू क्या है -2 है, तो माइनस बी क्या होगा, -2 के आगे 2 -2 के आगे ब्रैकेट ये लगेगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो 2/3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो वैसे ही इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करूंगा भाई ऐसे, वैसे भी मैं देखो वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2/3, या डायरेक्ट अगर 2/3 नहीं लिखता हूँ सॉल्व करके देखता हूँ, तो सॉल्व करके देख सकते हैं। देखो ये 2 को इधर ले जाएंगे 2, क्योंकि हमारे का तो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 3 यहाँ पे रेखा रख दो अभी, x इक्वल टू क्या होगा 2/3, क्योंकि x का मल्टीपल में है 3, इधर जाएगा तो 2 के बटे में हो जाएगा, ये डिवाइड चला जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है इसका, फिफ्थ पार्ट है px इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3x बराबर 0 रख लेंगे, x इक्वल टू क्या होगा 0/3 मतलब 0, तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। देखो 3 × 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू x इक्वल टू 0 विल बी द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3x। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, इसी का है 6th पार्ट। 5 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं गाइस, इसका 6th पार्ट है px इक्वल टू ax, जहां पे कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या दिया है, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपने समझा। देखो अगर मैं इक्वल टू यहाँ पे 0 रख दूंगा तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, फिर तो ये 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा ना गाइस। लेकिन क्या है कि 0 ये 0 पॉलिनोमियल ना हो, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई एक ही जगह कोई भी ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो। तो मैं क्या करता हूँ ax को 0 मान लेता हूँ, px को 0 मान लिया, ठीक है ना। लेट px इक्वल टू 0, तो px की जगह पे क्या रखूंगा मैं ax है, तो ax को लेट px इक्वल टू 0, इसलिए ax इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से मैं निकालूंगा x की वैल्यू क्या आएगी 0/a आएगी। अब देखो यहाँ पे वैसे भी 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पहले ही हालांकि दे रखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब सोचो अगर ये अगर चीज नहीं लिखता है इसमें क्वेश्चन में तो क्या होता है, a तो 0 भी हो सकता था, यहाँ पे अगर 0 हो सकता तो क्या होता, ये इन्फिनिटी में चला जाता, x की वैल्यू कितनी चली जाती, इन्फिनिटी में चली जाती। लेकिन क्योंकि हम पहले ही हमने क्वेश्चन लिख दिया कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए क्या होगा 0 में किसी भी नॉन जीरो नंबर का अगर भाग दूंगा तो क्या आएगा, उसका आंसर 0 आएगा। x इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, मतलब x इक्वल टू 0 विल बी द, मैं कहूँ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, रूट ऑफ पॉलिनोमियल ax, या फिर मैं बोलूं कि x इक्वल टू 0 विल बी 0 ऑफ पॉलिनोमियल ax। बात देख लिया, ठीक है गाइस। अब मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन इसका 7th लास्ट पार्ट, px। देखो हाँ अभी एक चीज बताता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि x इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल ax, ठीक है। या मैं लिखूं px इक्वल टू ax, x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax, मतलब x इक्वल टू 0 एक 0 है पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax का। px एक पॉलिनोमियल है px जो क्या है, जिसकी वैल्यू क्या है ax है, इसका मतलब एक्सप्रेशन जो p मतलब पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या है ax है। तो ये 0 क्या है, 0 जो इसकी वैल्यू है, x की जो वैल्यू है 0 अगर मैं रखता हूँ इसमें तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। इसको अगर मैं अदर तरीके से लिखता हूँ तो मैं इसे बोल सकता हूँ 0 इज द रूट, 0 इज द रूट ऑफ
polynomial equation ax equal to 0. 0 is the root of polynomial equation ax equal to 0. मतलब बात दोनों का मतलब एक ही है कि पोलिनोमियल इक्वेशन x इक्वल टू 0 का रूट है क्या 0। मतलब एक x की पावर x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो ये इसका इक्वेशन का रूट आ जाएगा। रूट का मतलब क्या हो गया कि मैं अगर इधर भी 0 रख दूंगा, x की जगह पर अगर मैं 0 रख दूंगा तो इधर भी ये 0 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका 7th पार्ट भी आपका फिनिश हो गया गाइस। ax, हाँ ये आपका 6 पार्ट हुआ गाइस। अभी हम लेंगे आपका पार्ट 7 का। 7 पार्ट क्या है? 7 पार्ट है इसका, 7 पार्ट है px इक्वल टू cx प्लस d, जहां पे c इज नॉट इक्वल टू 0 and c and d are real number। रियल नंबर्स। ठीक है भाई, c इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा, c अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर मतलब क्या होगा, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्योंकि d के साथ d क्या दिया है? रियल नंबर दिया है। d क्या दिया है? रियल नंबर है। c भी रियल नंबर है लेकिन 0 नहीं है। तो देखो इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका 0 निकाल देते हैं। हम क्या करते हैं, लेट px इक्वल टू 0, तो क्या होगा cx प्लस d इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। x इक्वल टू क्या होगा, d इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस d, c बटे में जाएगा। ये इसका रूट आ गया, ये इसका क्या हो गया 0 हो गया। ऐसे बोल दिया तो मैं 0 बोलूं, x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, 0 ऑफ पॉलिनोमियल सी एक्स प्लस डी। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि x इक्वल, या फिर मैं ऐसे बोलूं x इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन सी इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। बात एक ही है गाइस। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है। अब हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.3, और 2.3 स्टार्ट करने से हम पहले क्या करेंगे, जिस टॉपिक के बेस पे उसके क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे, उसका 2.3 का पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट सॉल्व करेंगे।